भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झुंझुनू के इस करबला मैदान में शहीदों का प्रोग्राम होना उस इतिहास को दोहराता है कि करबला नाम क्यों पड़ा। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली के इस मौके पर शहादत को सलाम इस कार्यक्रम में मेरे जिले के सपूत, इस मिट्टी के लाल लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब, 1971 की कहानियां, हमारे जन्म से पहले की कहानियां हम टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं। पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले मेजर जनरल एजेपी जैनी साहब, और जिनको कारगिल का महानायक कहा जाता है, कारगिल का महानायक वो भी इस मिट्टी का लाल है, ब्रिगेडियर अजीत सिंह। इस मिट्टी के लाल कर्नल शौकत साहब, मेरे बड़े भाई सत्तार दीवान साहब, और हमारी गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने वाले चंचला टीला के पीठाधीश्वर मेरे आदरणीय ओमनाथ जी महाराज, और दरगाह कमरुद्दीन शाह के सज्जादा नसीन एजाज नबी साहब, मंच पर मौजूद मेरे छोटे भाई विवेक पारिक जो बहुत अच्छी कविता आपके सामने पढ़ के गए हैं, मेरी छोटी बहन रुखसाना जो नौर की रहने वाली है, आपके सामने गीत प्रस्तुत किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भाई आबिद काक जी, सम्मानित मंच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दिनेश सुंडा, और मंच पर जिन्होंने देश की शहादत के लिए अपना सुहाग दे दिया, वो वीरांगनाएं बैठी है। देश के लिए कोरोना की, कारगिल की लड़ाई लड़ने वाले कारगिल के योद्धा बैठे हैं, और सेना में जितने भी गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो परमवीर चक्र मिले, अशोक चक्र मिले, वीर चक्र मिले, परमवीर चक्र मिले, महावीर चक्र मिले, सेना मेडल मिले, वो सारी विभूतियां आपके मंच पर है। मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं और झुंझुनू के सभी पूर्व आर्मी सैनिक संगठनों और मेरे जिले के सपूत, सभी मेरे नौजवान साथियों, पूरे शेखावाटी से पधारे लोग, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे हमदर्दों, आपका इस प्रोग्राम में कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत। मुझे कहा गया कि साहब आपको ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, मेरा भी कम है बोलने का मन, क्योंकि मुझे मालूम है इस मंच पर वो शख्सियत है जिस शख्सियत के बारे में मैं 2 मिनट का टाइम अजहर जी और मूल जी से एक्स्ट्रा लूंगा कि मूल जी ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम इमरान प्रतापगढ़ी का है। और ये क्यों, वो भी सुन लो। मैं आज से करीब 1.5 साल पहले इनके बंगले पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा ये शेखावाटी वाला क्या मामला है। मैंने कहा साहब हमारा संभाग है चूरू झुंझुनू सीकर। बोले क्याम ख्यानी क्या होते हैं। मैंने कहा मुसलमान होते हैं, मैं क्याम ख्यानी हूं। तो बोले इतने इनके कितने शहीद हैं। मैंने कहा साहब ये लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे जिले में जितनी पानी की टंकियां हैं उससे ज्यादा मेरे जिले में शहीदों की मूर्तियां हैं। बहुत खूब। आपने मुझे कहा एक प्रोग्राम तैयार करो, उस प्रोग्राम में राहुल जी को लाना चाहता हूं और दिल्ली में प्रोग्राम करो। हमने तैयारियां शुरू की, संयोगवश पता लगा कि ये 24वीं वर्षगांठ है, सिल्वर जुबली पे कार्यक्रम करेंगे और समय कम था।
तो लेकिन आपने मुझे बराबर मोटिवेट करते रहे कि सिल्वर जुबली का ध्यान कर लेना, कारगिल की 25वीं वर्षगांठ मनानी है। मैं 24 जून को जब दिल्ली गया तो मैंने कहा आज 1 महीना 2 दिन बचा है, क्या करूं? तो आपने कहा ये प्रोग्राम आप झुंझुनू में करो। उसी दिन से तमाम मेरे युवा साथी, डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन के मेंबर, तमाम हमारे आर्मी के संगठन, सुल्तान जी, कैप्टन टीपू सुल्तान साहब, महेंद्र जी झाझड़िया साहब, तमाम मैं सबके नाम नहीं गिना पाऊंगा, सब साथियों ने मदद की और आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा साहब कि चलते चलते जब हमारी सादतों की बात चलती है, और यह भी एक इतिहास गवाह सर कि मात्र 10 दिन में 3 शहीद मेरे जिले में हो गए। मात्र 10 दिन में 2 ऐसे दोस्त जो साथ में भर्ती हुए और साथ में शहीद हुए हैं, डोमोली कला और बेसावता, याद है सबको। और एक हमारे कल बेटे को हमने अग्नि दी है। तो 10 दिन में मात्र 3 शहादत इस जिले ने दी है। तो इस जिले में मुझे बताने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है सर, हम तो इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जन्म इस झुंझुनू की सरजमी पे हुआ है। लेकिन चलते चलते कई बार ये बात आती है कि साहब आपको ठेले पे प्लेट लगानी पड़ेगी। तो मैं उन फिरका परस्त ताकतों को कहना चाहता हूं कि ये बैठी हमारी प्लेटें, ये हमारी प्लेट है। कैप्टन टीपू सुल्तान मेरी प्लेट है, इमरान प्रतापगढ़ी हमारी प्लेट है, लियाकत अली गिडानिया हमारी प्लेट है, कर्नल शौकत अली हमारी प्लेट है, ब्रिगेडियर अजीत सिंह हमारी प्लेट है, एसपीएस कटेवा हमारी प्लेट है। ये उनको जवाब देना चाहता हूं मैं। और ये आपके जो मंसूबे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की है गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की, और इंशाल्लाह हमारी पीढ़ी भी कोशिश कर रही है और हमारी आने वाली नस्लें भी ये कोशिश करेगी कि झुंझुनू की जो गंगा जमनी तहजीब है वो अमनाथ जी महाराज और एजाज साहब बेटे ये सदैव जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। इमरान साहब, आपका मैंने अभी तक स्वागत नहीं किया। मैं स्वागत इस बात पे करूंगा कि आप 2018 में झुंझुनू आए और आज 2024 में आप झुंझुनू आए हो। जब से आप झुंझुनू आए हो तब से आपका लगातार प्रमोशन होता गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और अभी विवेक भाई पारिक कह रहा था कि कबीर की वाणी इस सारे कवियों की जो बात है, और मात्र एक 34 साल का युवा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत का सदस्य बन गया। यह झुंझुनू की आशीर्वाद है, झुंझुनू की बदौलत है, यह झुंझुनू की बरकत है आपके लिए। और आज हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में आए हो, इंशाल्लाह आपका आगे भी प्रमोशन होगा। सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जड़नी जड़े तो 2 जन के दाता के सुर। दाता सुर का सर ये होगा, या तो हमारे यहाँ बहुत उद्योगपति पैदा होते हैं या सुरवीर पैदा होते हैं। तो जड़नी जड़े तो 2 जन के दाता के सुर, नहीं गवाए नूर भंडारे जी बांजड़ी। ये बहुत बड़ी बात है सर। हमारे यहाँ हर घर में फौजी पैदा होता है, हमारे हर घर में सूरवीर पैदा होता है, हमारे हर घर में दान देता पैदा होता है। सर, मेरे घर से कोई फौजी नहीं है, लेकिन मैं जब मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं, पिछले 6 महीनों से मैं कर्नल शौकत साहब और ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी के मैं घर पे गया तो मैंने मेरा परिचय दिया, मैं ऑर्डिनरी कैप्टन एमडी चौबदार। आपने कहा यार तेरा परिचय आगे तो बता। मैंने कहा साहब आगे मत पूछना, फौजियों के साथ फौजी हो गया मैं मेरे तमाम जो मेहमान आए उनका स्वागत करता हूं। इमरान साहब, आपको वापस भी जाना है और हमारे 3 मोतियों से महंगे मेहमान यहाँ बैठे हैं, उनको भी बोलना है। मैं एक छोटी सी कविता के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा।
अयूब साहब झुंझुनू के 2 बार सांसद बने, वीर चक्र विजेता थे। कल रात को शबनम का कॉल आया। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं साहब, मेरा गला भर जाता है इस बात के लिए। अभी जब शबनम रुखसाना गाना गा रही थी तो मैंने अयूब साहब की बेटी की आंख में आंसू देखे हैं। अयूब साहब को बेटा नहीं था साहब, ये बेटियां ही बेटा थे। और मैंने रात को कहा उनको, शबनम को, कि मेरी बहन आनी चाहिए। ईमानदार शख्सियत थी सर, वीर चक्र विजेता थे। और इसी धरती से मेजर एमएच खान साहब हमारे दूसरे वीर चक्र रहे हैं। पहले एमएच खान साहब को मिला, फिर कैप्टन अयूब साहब को मिला। मैं गौरव से कह सकता हूं कि मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है, जिस धरती पर 2 वीर चक्र मेरे समाज को मिले हो। मैं आखिरी बात छोटी सी कविता के साथ पूरी करूंगा। ये कविता मेरी नहीं है, अजहर जी ने लिख कर दी है। और ये रात को मैंने कविता इनसे ली। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं छोटी मोटी बात न कह के छोटी सी 2 शायर शायरी कह दूं। उन्होंने कहा शायरी वारी मत कहना साहब, इमरान साहब बैठे हैं, आप तो अपनी कविता में अपनी बात कहना। पिछले 2 साल से कर्नल शौकत साहब, महेंद्र जी झाझड़िया साहब, कैप्टन टीपू सुल्तान साहब, सरवर साहब, इकबाल साहब, सब लोग लगे हुए थे कि आखिर चूरू झुंझुनू सीकर में शहीद कितने हैं। आप यकीन मानना, आज उस किताब का विमोचन होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999, ऑपरेशन ब्लू स्टार, कुल मिला के 934 शहीद है अकेले शेखावाटी से। ये मायना रखता है सर। और इसको संजोने में जो काम किया है वो कर्नल शौकत साहब और इनकी जो टीम, टीपू सुल्तान जी, सुल्तान साहब, महेंद्र जी, सरवर जी, इकबाल साहब, रात को 12-12 बजे तक लगे रहे। हमने 2 दिन पहले जाके उसको फाइनल किया और वो प्रतियां बनकर आई, आपके बीच में आएगी इंशाल्लाह। सब लोग हिफाजत के साथ उस बुक्स को रखेंगे और गर्व से कहेंगे कि मेरे झुंझुनू चूरू सीकर के 934 शहीद है। पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड है। मैं आखिरी कविता पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीरांगनाओं का सम्मान भी करना है और भी हमारे अतिथियों को बोलना है। राणा सांगा का यह गगन, यह प्रताप की भूमि, भामाशाह का यह घर, पीरू सिंह की बस्ती, यह आकाश अयूब का, यह महमूद की धरती, उगते हैं जाबाज, यहां वीरों की यह खेती है। धन्यवाद। जय हिंद।